महंगे महंगे रेस्टोरेंट से फास्ट फूड तो हम खा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी घर पे यही फास्ट फूड कम बजट में और कम मेहनत में बना के खाया है? तो आज चलिए मेरे साथ यही फास्ट फूड हम घर पे कम बजट में और कम मेहनत में बना के तैयार करेंगे और खूब मज़े करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह के ईमान में रहें। तो मैं हूँ अनीला, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल अनीलास किचन हैक्स में। तो आज हम बना रहे हैं हल्की फुल्की भूख के लिए अंडा शामी बर्गर, वो भी कम बजट और कम मेहनत में कम टाइम में घर पे तैयार करेंगे ज़बरदस्त किस्म से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो ये मेरे पास होममेड शामी कबाब ये मैंने बना के रखे हुए हैं। इसके साथ कुछ प्याज के इस तरह गोल रिंग्स में मैंने काट लिए हैं, और ये एक टमाटर इसको भी गोल स्लाइस में काट लिया है। इसी के साथ ये एक अदद अंडा है, जिससे हम अपने शामी को फ्राई करेंगे। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ शेयर करती रहूँगी, तो वीडियो को फुल वॉच करना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम अंडे को बीट कर लेते हैं अच्छे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अंडे को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। तो अब चूल्हे को जलाएंगे और चूल्हे पे रखेंगे तवे को। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ताकि हमारे शामी अच्छे से फ्राई हो जाएं। शामी को अंडे में डिप करके इस तरह तवे पे 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे। तमाम शामी को मैंने अंडे में डीप करके तवे पे रख दिया है। तो अब इसको कुक कर लेंगे, टर्न कर लेते हैं। इतने मज़े की खुशबू आ रही है। जब हल्की फुल्की भूख हो तो ये रेसिपी ज़बरदस्त काम करती है, क्योंकि ये आपकी भूख को भी ख़त्म करती है और इसका जायका इतना मज़े का है कि बिल्कुल आप फील करते हैं कि मैं रेस्टोरेंट में बैठी हुई हूँ और बस मज़े से फास्ट फूड इंजॉय कर रही हूँ। चूल्हे को मैंने बंद कर लिया। तो अब इनको उतार लेते हैं, क्योंकि ये डन हो गए हैं। और ये देखें माशाल्लाह, ये मेरे होममेड कबाब हैं, जिनको मैंने घर पे बनाया है। ये मेरे पास बर्गर हैं, इनको भी हल्का सा तवे पे गरम कर लेंगे। ये मेरे पास बंद हैं दो इनको भी तवे पे हल्का सा गरम कर लेंगे दोनों साइड से, ताकि इनका कलर भी अच्छा सा आ जाए और ये गरम भी हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह, इन पे प्यारा सा कलर भी आ गया। तो अब इनको उतार लेंगे। अब इन्हीं बर्गर के लिए हम अंडा भी बना लेते हैं, क्योंकि अंडा शामी बर्गर है। तो ये मैंने एक अंडा, इसमें थोड़ा सा साल्ट और ब्लैक पेपर शामिल करके इसको बीट कर लिया था। तो अब इसको तवे पे डालते हैं के साथ। और ये देखें जी माशाल्लाह, हमारा अंडा भी बन के तैयार हो गया है। तो करते हैं बंद और अपने बर्गर को असेंबल करते हैं। अब है जी ख़ास चीज़, जो बर्गर की जान, जो बर्गर के जायके को बढ़ाती है, इसकी सॉस। तो पहले हम डालते हैं जी मायो के साथ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ये भी मायो है, फ्लेवर अपना अपना है दोनों का। और फिर थोड़ा सा चिली गार्लिक। अच्छा, इसमें अगर आप सीजनिंग वगैरह डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो ये गार्लिक वाला केचप होता है, इसमें ऑलरेडी स्पाइसेस मौजूद होते हैं। तो इसमें थोड़े से मैं मिक्स हर्ब भी डाल रही हूँ। है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी बेहतरीन किस्म की सॉस बन के रेडी हो जाएगी।
जो हमारे बर्गर की जान है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर। बर्गर को असम्बल करते हैं तो ये जो सॉस हमने प्यारी सी बनाई है इसको पहले अपने बर्गर पे लगा लेते हैं। अगर आप सिंपल केचप भी लगा दें तब भी ये बहुत मज़े के बनते हैं। अगर बच्चों को बना के दे रहे हैं तो फिर सिंपल जो केचप होता है वो वाला वो आप, या फिर मायो और सिंपल केचप मिक्स करके इस तरह प्यारी सी सॉस बना के बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स के लिए। या फिर हल्की फुल्की भूख में अगर बच्चे ज़िद करें तो तब ये आप बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो आप इस पे डालेंगे जी, हम पहले रखेंगे इसके ऊपर टिक्की शामी की, उसके बाद हम रखेंगे अंडा। नेक्स्ट चीज़ जो है इसके ऊपर थोड़ा सा केचप डालेंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा केचप। इसको फैला देंगे अंडे के ऊपर। नेक्स्ट डालेंगे हम ये जो प्याज की स्लाइस हमने काटे थे। आप कोई भी वेजिटेबल इस पे डाल सकते हैं, बंद गोभी, खीरा वगैरह जो भी आपके घर में मौजूद है वो डाल के इसको असम्बल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कैप लगा देंगे और ये देखिए माशाल्लाह हमारा अंडा शामी बर्गर बन के रेडी हो गया है। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा बर्गर बनके रेडी हो गया है। तो इसी तरह मैं सारे अपने बर्गर को असेंबल करूँगी और फिर आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। और ये देखें जी माशाल्लाह हमारे सारे बर्गर बनके रेडी हो गए हैं। घर में झटपट हल्की सी भूख जब हो तो ये बर्गर घर पे ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को दें लंच बॉक्स के लिए, खुद भी खाएं और अपनी भूख को मिटाएं। आज की रेसिपी छोटी सी सिंपल और आसान घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से बनके तैयार हुई है। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।